ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया एसडीजी रैंकिंग में के टॉप 100 में अपनी जगह बना पाया है। जब से रैंकिंग शुरुआत हुई है 2015 से, इंडिया हमेशा इससे टॉप 100 से बाहर रहा। पहली बार 2025 की रैंकिंग में इंडिया टॉप 100 के अंदर आया है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे, एसडीजी रैंकिंग क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन इससे हर साल पूछे जाते हैं, सब कुछ डिस्कस करूंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा जो एसडीजी रैंकिंग मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, एसडीआर कहते हैं इस रिपोर्ट को। तो उसका एक कवर पेज है जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका एडिशन, कौन सा एडिशन है, 10th एडिशन है। तो मैंने आपको पहले ही बताया 2015 से स्टार्ट हुआ है, तो ये 10th एडिशन है। यहाँ पे अगर आप इसकी टैगलाइन देखेंगे, फाइनेंशिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी, तो ये इसकी टैगलाइन है और यही इसका इम्पोर्टेंट हाईलाइट भी है। खैर, बात करते हैं हम सबसे पहले इस न्यूज़ की। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो रैंकिंग आती है एसडीआर, उसमें टॉप 100 में जगह बना पाया। ये जो रैंकिंग है कौन पब्लिश करता है, या फिर ये जो रिपोर्ट है कौन पब्लिश करता है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, तो UNSDSN शॉर्ट में कहते हैं, ये इसे हर साल पब्लिश करता है। तो इंडिया को जो पोजीशन मिली है वो मिली है 99th पोजीशन आउट ऑफ 167 कंट्रीज जिनको रैंक किया गया है। और अगर अंक की बात करें तो 66.95 नंबर भारत को मिले। तो अब अगर हम देखें थोड़ा सा इसको, तो हम इसे 67 स्कोर कह सकते हैं। तो ये इंडिया के नंबर हैं, ये रैंकिंग है आउट ऑफ टोटल कंट्रीज़। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे अगर हम बढ़ें तो बात करते हैं कि इंडिया को जो अचीवमेंट मिली है, अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें तो समझ में आएगा कि 2022 में भारत की 121वीं रैंक थी, 2023 में 112वीं रैंक, 2024 में 109वीं रैंक। तो आप ये पाएंगे कि भारत इस रैंकिंग में धीरे धीरे करके हर साल इम्प्रूवमेंट ही ला रहा है, और इस इम्प्रूवमेंट की वजह से भारत की रैंकिंग 99 आ पाई है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो एजेंडा है, ये 2030 का एजेंडा है, मतलब 2030 तक ये सारे गोल्स पूरे होने हैं। इसमें टोटल 193 कंट्रीज़ की जो एनुअल प्रोग्रेस होती है, एनुअल असेसमेंट होता है, वो किया जाता है। रैंकिंग अभी केवल 167 की ही आ पाई है। इस बार का जो एसडीजी इंडेक्स रहा उसमें 126 इंडिकेटर्स का प्रयोग हुआ असेसमेंट के लिए। 102 ग्लोबल इंडिकेटर्स थे और 24 एडिशनल इंडिकेटर्स थे ओईसीडी कंट्रीज़ के लिए। तो ये एडिशनल केवल ओईसीडी के लिए था, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि आपने अगर कोई गोल इंडिकेटर ऐसा लगा दिया जो एक राज्य या एक देश पे के लिए अप्लीकेबल है, दूसरे पे अप्लीकेबल ही नहीं होता है। तो इस लिहाज से कुछ ऐसे एडिशनल इंडिकेटर्स यहाँ पे लगाए गए हैं। अगर हम आगे बात करें ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की, तो इस रिपोर्ट में टॉप किसने किया है, तो ज़्यादातर जो नॉर्डिक देश हैं, जैसे फिनलैंड, इसने टॉप किया, 87 स्कोर आया इसका। स्वीडन 85.7, फिर है डेनमार्क 85.3। तो टॉप 3 के तो ये नॉर्डिक कंट्रीज़ ही आती हैं। उसके बाद जो कंट्रीज़ हैं वो भी यूरोप की ही हैं, जैसे जर्मनी है चौथे नंबर पे, फ्रांस है 5वें नंबर पे। अब पूरा टॉप 10 रटने की कोई ज़रूरत नहीं, टॉप 3 भी आप देख लीजिए तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ की, तो इंडिया तो 99 नंबर पे है, ये तो पता ही है। अगर बात करें चाइना की तो उसको 49th नंबर, मतलब इंडिया से काफ़ी आगे चाइना चल रहा है। भूटान भी 74 नंबर पे है, नेपाल 85 है, श्रीलंका 93 है, बांग्लादेश की बात करें तो 114वें नंबर पे और पाकिस्तान 140वें नंबर पे है। तो अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को भी देखें तो इंडिया जो है अभी कह सकते हैं कि बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है इस रैंकिंग के हिसाब से। उसके लिए ये भी है ना चैलेंजेस की, इंडिया की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, और उस हिसाब से जो फाइनेंसिंग है वो उपलब्ध नहीं है। बाकी अगर आप देशों को देखिए, चाइना की भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब चाइना और इंडिया में अगर आप तुलना करेंगे जीडीपी के लिहाज से, तो चाइना बहुत ही आगे है इंडिया से, है ना। तो वो जो एक पैसे की कमी है एसडीजी गोल्स के लिए, वो यहाँ पे फील होती हुई दिखाई देती है। आगे बात करते हैं हम इस एसडीजी इंडेक्स की। तो यहाँ पे आपको ये 17 इंडेक्स हैं टोटल एसडीजी गोल्स में, 17 ये गोल्स आते हैं। अब इनके नाम भी आपको जानने ज़रूरी होते हैं, एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है। बाकी ये जो दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है कि हर एक गोल की इस समय प्रेजेंट में परिस्थिति क्या चल रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये लेबल्स मिल जाएंगे कि जो रेड कलर से मतलब मेजर चैलेंजेस हैं, मतलब वो अभी अचीव नहीं हो पा रहे हैं। अगर डाउन एरो है मतलब वो जो गोल है वो नीचे ही जा रहा है। सिग्निफिकेंट चैलेंज है ऑरेंज वाला, और स्टैग्नेटिंग है मतलब ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। और येलो है जो चैलेंजेस रिमेंस हैं, अभी उसमें हैं चैलेंजेस, और अगर इस तरह का एरो लगाए मतलब धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट है। ग्रीन का मतलब जिसका एसडीजी अचीव कर लिया गया, और अगर ग्रीन ऐसे ऊपर है तो मतलब ऑन ट्रैक है एसडीजी अचीवमेंट में।
और डेटा अवेलेबल नहीं है ग्रे के लिए। तो आप कोई भी इसमें से एसडीजी गोल इस वाले एरिया में नहीं पाएंगे, ग्रीन हो या फिर ऑन ट्रैक हो। सारे के सारे एसडीजी केवल 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं, या तो वो रेड हैं या तो वो ऑरेंज हैं, है ना। तो ये आप देखेंगे जैसे जीरो हंगर है एसडीजी गोल 2, तो ये आपका रेड में चल रहा है और इस तरह का एरो है, मतलब स्टैग्नेटिंग है, ना तो आगे बढ़ रहा है ना तो पीछे जा रहा है। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग भी आपका रेड है, लेकिन इसमें जो एरो दिखा रहा है कि थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव किया जा रहा है। वहीं पे सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ का भी रेड है, स्टैग्नेटिंग है। लाइफ बिलो वाटर भी रेड है, स्टैग्नेटिंग है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। कुछ इंडिकेटर्स हैं जैसे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, तो ये आपका ऑरेंज है और ये आपका येलो है, मतलब मॉडरेटिंग इम्प्रूविंग वाला एरो यहाँ पे लगा हुआ है। वहीं पे इंडस्ट्रीज़ इनोवेशन की बात करें तो इसमें भी सेम कंडीशन है। जेंडर इक्वेलिटी में भी सेम कंडीशन है। तो ये इस समय प्रेजेंट में परिस्थिति है। और इसको देखते हुए कि आपको लगता है कि 2030 तक जो एसडीजी गोल्स हैं वो अचीव हो पाएंगे, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लगता। 2050 तक भी अचीव हो पाएँ ये बहुत बड़ी बात होगी। 2030 तो एकदम इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आगे अगर हम बात करते हैं इंडिया के लिहाज से कि इंडिया ने कौन से एसडीजी में अच्छा किया, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट मिले और कहाँ पे भी चैलेंजेस हैं, तो एरिया ऑफ प्रोग्रेस अगर देखें तो एसडीजी 3 जो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इसमें इंडिया की प्रोग्रेस हुई है। एसडीजी 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में भी इंडिया की इंप्रूवमेंट हुई है और एसडीजी 9 में भी इंडिया की इंप्रूवमेंट हुई है। वहीं अगर बात करें परसिस्टेंट चैलेंजेस की तो एसडीजी 2 जीरो हंगर, इसमें अभी भी चैलेंजेस बरकरार हैं। रेड में ही इंडिया आ रहा है, स्टैग्नेटिंग है ये। एसडीजी 15 लाइफ ऑन लैंड, ये भी आप इंडिया में आपका रेड कैटेगरी में आता है, चैलेंजेस में यहाँ पे हैं। और एसडीजी 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, इसमें भी इंडिया रेड कैटेगरी में है। तो ये 3 आप देखेंगे तो इंडिया रेड कैटेगरी, ऐसा नहीं कि बाकी 17 में अगर बात नहीं करी जा रही तो उसमें इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। इंडिया का कोई भी देश बहुत अच्छा कर रहा है ऐसा नहीं है। तो इंडिया के लिहाज से देखें तो ये 3 में इम्प्रूवमेंट दिखी है, बाकी ये 3 अभी चैलेंज की कंडीशन में आते हैं। इंडिया का एक इंडेक्स ऐसा है जो कि ऑन ट्रैक है, एक या मेरे ख्याल से 2 हैं। एक तो ये नो पॉवर्टी वाला है, इसको जो है ग्रीन दिया गया था। अगर आप तो पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको यहाँ पे मार्कर मिलेगा। तो ये ग्रीन वाली कैटेगरी में था इंडिया में। शायद ये 10th वाला भी था, है ना। 10th वाले का तो मेरे ख्याल से इतना याद नहीं, लेकिन ये नो पॉवर्टी वाला ग्रीन में चल रहा है। तो बाकी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। आगे बात करें हम कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये हैं क्या, क्यों बनाए गए। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिनको ग्लोबल गोल्स के नाम से भी जाना जाता है, इसमें टोटल 17 इंटीग्रेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के सारे जो मेंबर्स स्टेट्स हैं उन्होंने मिलकर के अडॉप्ट किया 2015 में। 2015 में से अडॉप्ट क्यों किया गया, क्योंकि ये देखा गया कि अगर हम इन्वायरमेंट के प्रति और धरती पे जो ज़िंदगी है और अलग अलग देशों में जिस तरीके से लाइफ चल रही है, इसके प्रति आंख बंद करके ऐसे बैठे रहेंगे तो इम्प्रूव नहीं होने वाला। हमें इसे एक चैलेंज के तौर पे लेना होगा, एक गोल के तौर पे लेना होगा, तभी हम इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो इसमें अगर देखा गया कि जो एक तरीके से जो यूनिवर्सल कॉल है, कॉल टू एक्शन लिया गया कि पॉवर्टी को एंड करना है इन ऑल इट्स फॉर्म, मतलब हर एक तरह की पॉवर्टी ख़त्म करनी, प्रोटेक्ट करना है प्लेनेट को डिग्रेडेशन से, अलग अलग तरह के जो डिग्रेडेशंस हो रहे हैं, और ये इंश्योर करना है कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको पीस, जस्टिस, प्रॉस्पेरिटी वो एंजॉय कर पाएँ। तो ये 3 मेन एम के साथ इनको 17 अलग अलग जो गोल्स हैं उनमें डिवाइड किया गया। और अब हर उस गोल को ट्रैक किया जाता है हर एक देश के लिए और उसके अनुसार ये रैंकिंग बनाई जाती है। और टारगेट ईयर इसका जो एसडीजी का रखा गया था 2015 में था 2030। लग रहा था कि 2030 तक कुछ नहीं तो आधे अचीव हो जाएंगे, लेकिन अभी देख करके लग ही नहीं रहा है कि कोई भी देश यहाँ पे ऑन ट्रैक है। शायद 2024 में एक यूएन की तरफ से भी बयान आया था कि 2030 तक कोई भी देश टारगेट पे है ही नहीं अपना एसडीजी अचीव करने, कोई भी देश शायद ही अचीव कर पाए एसडीजी गोल्स को। तो ये एक चिंताजनक बात है, मतलब देश जो हैं इसके प्रति उतना ज़्यादा अवेयर और इंथुजियास्टिक नहीं है कि इसे अचीव करना है वो बाकी चीज़ें। और इसके पीछे चैलेंजेस भी हो सकते हैं। जो इस रिपोर्ट में मेजर चैलेंज बताया गया ना कि क्या चैलेंजेस हैं, वो है फाइनेंस का ही सबसे बड़ा चैलेंज तो इसी का है। ख़ास तौर पे ऐसी कंट्रीज़ जो अंडर डेवलप्ड हैं या फिर डेवलपिंग हैं उनको लेकर के ये चैलेंजेस उनके सामने फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ भी इम्प्रूव करना है इसमें से कोई भी गोल, तो उसके लिए चाहिए क्या, पैसा। और अगर कंट्री के पास पैसा है ही नहीं तो वो पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे ध्यान देगी, उसके बाद वो बाकी चीज़ों पे ध्यान देती है। तो फाइनेंस सबसे बड़ी दिक्कत है। जैसे एक कई बार ऐसा भी कहा जाता है इंडिया को लेकर के कि यहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा है,
हम जो पेट्रोल कोयला इन सब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हो पाता है। कई बार ऐसे देश जो इंटरनेशनल फोरम्स पे ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं, तो उसमें ये भी कहा जाता है ठीक है हम इस्तेमाल करते हैं क्लीन एनर्जी, लेकिन क्लीन एनर्जी के लिए जो पैसा चाहिए वो भी तो हमें प्रोवाइड करना चाहिए। कोई इंडिया ऐसा छोटा देश नहीं है, लगभग जो 150 करोड़ लोग होंगे इंडिया में, तो उनके लिए 150 करोड़ लोगों के लिए इतना पैसा होना चाहिए कि वो गोल्स को अचीव कर सकें। और यहाँ पे जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि ये गोल नंबर 1 क्या है, गोल नंबर 2 क्या है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो गोल्स हैं उनके बारे में आपको बता दूं। जैसे गोल नंबर 1 क्या है, नो पॉवर्टी। गोल नंबर 2 जीरो हंगर, इनके बारे में बहुत डिस्कशन होता है। गोल नंबर 3 भी बहुत डिस्कशन का पार्ट है, गोल नंबर 4 भी बहुत डिस्कशन का पार्ट है, गोल नंबर 5 टॉप 5 के बहुत ज़्यादा डिस्कशन के पार्ट होते हैं। मतलब कई बार इनका आप, इसमें कोई भी ऐसा गोल नहीं है जो कि बेकार गोल है। मैं बता रहा हूँ कौन सा कई बार न्यूज़ में आपको दिखता है, ये टॉप 5 आपको कई बार न्यूज़ में दिखेंगे। इसी के साथ एक आपका गोल है क्लाइमेट एक्शन का, गोल नंबर 13, ये भी बहुत बार आपको न्यूज़ में दिखेगा कि इसके बारे में बात हो रही। तो ये कुछ ऐसे ही गोल्स हैं जिनके बारे में आपको बार बार यहाँ पे बातें होती न्यूज़ में दिखेंगी। तो इस तरह की चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं कि गोल नंबर 5 क्या है, या फिर जेंडर इक्वलिटी कौन सा नंबर का गोल है, ये पता होना चाहिए। और ये यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो नंबर है और जो गोल है ये इंटरचेंजेबल नहीं है। ऐसा नहीं है गोल नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन का कुछ और हो सकता है किसी और देश में, नहीं, ये डिफाइंड गोल्स हैं। तो नाम और नंबर ये हमेशा सेम ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं अंत में कि ये जो रिपोर्ट है इसमें क्या बताया गया है। कि ये बताया गया, चिंता जताई गई कि ग्लोबली केवल 17% जो एसडीजी टारगेट्स हैं वो ऑन ट्रैक हैं टू बी अचीव्ड बाय 2030। मतलब 2030 तक केवल 17% जो एसडीजी हैं वही ऑन ट्रैक हैं कि वो अचीव हो पाएंगे। और वो भी मेरे ख्याल से अचीव जो हो पाएंगे ना, वो जो टॉप के यूरोपियन नेशंस हैं उनके द्वारा ही अचीव हो पाएंगे, बाकी देशों के द्वारा नहीं। तो केवल 17% ही हैं। सोचिए, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ चमत्कार हो जाए कि 5 सालों में ऐसा हो कि सारे एसडीजी गोल्स या हाफ भी अचीव हो पाए, नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। तो ये एक चिंताजनक बात है, देशों के लिए ऐसी चिंताजनक बात है। इसमें बताया गया कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं और स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो साइटेड करी गई मेजर इम्पेडिमेंट्स हैं प्रोग्रेस वर्ल्ड वाइड। मैंने आपको बताया फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट सबसे बड़ा है, कन्फ्लिक्ट्स भी सबसे बड़े आपके चैलेंजेस में से एक। आजकल तो आप देख रहे हैं कि हर एक देश दूसरे देश से लड़ने में ही लगा है। तो आप कहेंगे इससे एसडीजी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे समझ के रखिए कि जब भी, जैसे भी ईरान वाला मसला हो रहा था, ईरान इजराइल का, तो उसमें यह था कि अगर ईरान अपना तेल देना बंद कर देगा तो जाहिर सी बात है जो देश हैं जिनमें ईरान का तेल जाता है, किसी तरीके से यूज होता है, पर बैरल जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो अगर $10 जो क्रूड ऑयल बढ़ता है, तो अगर इंडिया की बात करें तो 0.5% जो जीडीपी है वो कम हो जाती है। ऐसे आप समझ के चलिए। तो ऐसा नहीं है कि आज के समय में कोई 2 देश लड़ रहे हैं तो उसका इफेक्ट किसी और देश पे नहीं होगा, आज का समय वो नहीं है। तो ऐसे में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी बहुत बड़ा यहाँ पे चैलेंज यहाँ पे पोज कर रहे हैं। वहीं पे एक बात इस रिपोर्ट में अच्छी करी गई कि ईस्ट और साउथ एशिया जो है उसमें ये देखा गया है कि जो रीजन्स हैं वो जो टॉप मोस्ट प्रोग्रेस बताई गई है 2015 से, वो इन्हीं 2 रीजन्स में बताई गई है कि ये जो रीजन्स हैं ये बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह अगर चलता रहा तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये थी HDR 2025 रिपोर्ट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये वीडियो अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।